बादशाह बाबर आजम एक बार फिर से दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। किंग इज बैक। जहां उनका टॉप स्पॉट था वो वहां पे वापस आ गए। कहते हैं ना कि सिंहासन छोड़ा था कुछ समय के लिए, अब वापस वहां पे आ गए। हालांकि इसमें बाबर आजम का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ओडीआई मैचेस अब बाबर को खेलने ही नहीं है ये साल के अंत तक, मतलब नवंबर 2024 तक। लेकिन शुभमन गिल ने ओडीआई सीरीज में उनको बिठा दिया गया और इस वजह से शुभमन गिल को 16 पॉइंट का नुकसान हुआ है और वो नंबर 2 पोजीशन पे आ गए हैं। 16 पॉइंट का नुकसान हुआ है। 826 रेटिंग पॉइंट शुभमन गिल के थे और इस बात का अंदाजा मुझे पहले से ही था कि ऐसा होने वाला है। और आईसीसी रैंकिंग के नियम के हिसाब से अगर आप कोई सीरीज नहीं खेलते हैं या फिर मिस करते हैं तो आपके पॉइंट्स घटते हैं, आपको लगातार खेलना होता है। तो शुभमन गिल को 16 पॉइंट का नुकसान हुआ है। 810 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 2 पोजीशन पे है और नंबर 1 पोजीशन पे जिसको होना चाहिए था वो एक बार फिर से थोड़े समय के लिए बस सिंहासन छोड़ा था, अपना ताज उन्होंने छोड़ा था और एक बार फिर से बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन चुके हैं। मतलब गुड मॉर्निंग हो गया भाई हमारे लिए। तो मतलब आजकल तो वैसे भी बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही ये मैंने अभी खबर देखी, बोला यार बाबर आजम के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। अब देखो बाबर लंबे समय तक के लिए रहेगा, क्योंकि इंडिया को बीच में कुछ वनडे एक वनडे सीरीज खेलनी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर उसमें भी शुभमन गिल बिठा दिए गए या फिर उनका खराब फॉर्म रहा, जिस तरीके से फॉर्म उनका चल रहा है, फॉर्म के एल लगे पड़े हैं, तो होप सो कि ये जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो बरकरार रहे और शुभमन गिल के लिए भी एक नया चैलेंज होगा कि अपनी फॉर्म को वापस करे। अभी जो हाल ही में सीरीज हुई थी T20 में भी, उसमें भी शुभमन गिल का बल्ला चला नहीं था, तो अपनी फॉर्म से तो वो लड़ रहे हैं। लेकिन इस समय बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। एक बार वनडे सीरीज शुरू होने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन वनडे सीरीज कब होगा? अब T20 विश्व कप के बाद ही मोस्टली जो है टीमें वो खेलेंगी, और जो भी खेलेंगे मान लीजिए इंडिया खेलेगा तो वो बस एक रैंकिंग का फायदा हो सकता है शुभमन गिल को, और कुछ नहीं। वो एक एड चलता है ना कि कभी कभी कुछ ना करने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि बाबर आजम ने कुछ किया नहीं, शुभमन गिल ने खुद ही अपना नुकसान करवा लिया और जो है वो अब नंबर 2 पोजीशन पे आ गए हैं। देखिए बाबर आजम 950 दिनों से लगातार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने हुए थे। आईसीसी वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन उनका रहा नहीं था, जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपना नंबर 1 की रैंकिंग गंवा दी। लेकिन शुभमन गिल भी कम नहीं है, अच्छा खेला पूरे साल और अंत में जो है उनके भी एल लग गए, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको भी नुकसान हुआ। बस थोड़े दिनों के लिए नंबर 1 बने थे और वापस वही आ गया जिसको हर किसी का इंतजार था, है ना, हम सभी को इंतजार था नंबर 1 बल्लेबाज का। वो जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ना,